हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। मैं प्रवीण आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और अब हम लोग बात करेंगे मैकाट्रॉनिक्स के एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है। तो हम लोगों ने एक्चुएटर एंड सेंसर्स फिनिश कर लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो सेशन आने वाले हैं वो हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर में आने वाले हैं। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बीइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो हम लोग इतना डेप्थ में मतलब इसको नहीं पढ़ने वाले। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करा दे, हम उस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। हम ज्यादा भी गहराई में नहीं जाएंगे कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाए। ठीक है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जो एग्जामिनर को भी पता है कि हमारा जो कह सकता हूँ जो दायरा है वो कितना है, तो इसलिए वो भी क्वेश्चन जो पूछता है वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। ठीक है। आई एम एमटेक पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्लाइट लॉन्गोवाल। और एग्जाम्स की बात करता हूं तो गेट में 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। आरआरबी, एएलपी, एसएससी, सीएचएसएल भी मेरा इवन क्रैक्ड है। और अगर बात करूं टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो 3 साल से ज्यादा हो गया है मुझे टीचिंग लेते हुए, ऑफलाइन में भी और अब मैं ऑनलाइन भी क्लासेस यहाँ पे ले रहा हूं। तो आगे लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। एजू फॉर टेक आपको अगर फाइंड करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, इजीली हमसे जुड़ सकते हो। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस वीडियो को प्लीज रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसकी रीच आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके। और जो भी प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और जहां पे ये टॉपिक पूछा जा रहा है, उनको हेल्प प्रोवाइड हो सके आपके थ्रू। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली पीएलसी, है ना, या फिर पीएलडी, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या होते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पूरा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अभी क्या है कि एक हमारा ये कह सकता हूँ कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है विद रिलेटेड विद योर, मैं कह सकता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड पीएलसी से। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास जो पीएलडीज होती हैं, या फिर कह सकता हूँ जो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और जो पीएलसीज हैं जो आप लोग इतना सुनते हो, ये किसके कैटेगरीज होती हैं या फिर किसके टाइप्स होते हैं? हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के ही टाइप्स होते हैं। तो ये होते क्या हैं? ये हमारे पास क्या होते हैं, जो पीएलडीज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एक प्रोग्रामेबल, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है प्रोग्रामेबल सिस्टम्स होते हैं, जिनको हम लोग जनरली यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में, ताकि वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे मुझे कंट्रोल करना है, जैसे मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है, जो मेरा जो प्रोग्राम होगा वो किस में रिटेन होगा, वो हमारे पास मेमोरी में रिटेन होगा। और जो हमारे पास जो कमांड्स होती हैं वो कैसी होती है, वहां पे लो लेवल लैंग्वेज की हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कमांड्स का यूज करते हैं। तो पीएलडीज हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामेबल सिस्टम्स होते हैं, जिनको हम लोग जनरली यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में, ताकि वहां पे हम लोग कंट्रोल कर सकें डिफरेंट फंक्शंस को। और जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो किस में लिखे होते हैं, वो मेमोरी में लिखे होते हैं, जहां पे ये जो मेमोरी होती है वो किस तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज की कमांड में लिखे जाते हैं। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये जो पीएलडीज हैं इसके क्या टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर, एक हमारे पास है माइक्रो कंट्रोलर और एक हमारे पास क्या है, पीएलसी। तो ये हमारे पास 3 मेजर डिवीजन है और हमें इन 3 मेजर डिवीजन को ही काफी डिटेल में पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करने से पहले, मतलब डिटेल में जाने से पहले पहले हमें समझना होगा कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी होते क्या हैं। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास क्या होती है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है हमारे पास, एक डिजिटल इंटीग्रेटेड या फिर आईसी हमारे पास क्या होता है, एक सर्किट होता है, जो क्या करता है, जो भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, जो भी नेसेसरी डिजिटल फंक्शंस होते हैं टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराने के लिए फ्रॉम मेजरमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेसर होगा, क्या होगा, एक प्रोसेसर होगा, और क्या होगा हमारे पास,
हमें कुछ ऑपरेशंस जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट चाहिए होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएलयू बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक प्रोसेसर होगा जो चीजों को प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होगा। आपके पास क्या होगा, एएलयू डिवाइस होगी जो क्या करेगी, उस पे जो भी आपके कह सकता हूं मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करेगी। फिर हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होगा जो क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन है उनको डिकोड करेगा ताकि वो उसको माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। और हमारे पास क्या होंगे, कुछ रजिस्टर्स होंगे, क्या होंगे, कुछ रजिस्टर होंगे। रजिस्टर हमारे पास इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपके पास क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, तो आप रजिस्टर क्या करते हो, नोट करने के लिए यूज करते हो, मतलब कुछ जो लिखा हुआ है उसको नोट करते हो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमारे पास रजिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, नोट करने के लिए ही होता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको स्टोर करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रजिस्टर स्टोर करते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। होता है ना जिस तरीके से कि आप रजिस्टर रखते हो और कुछ टाइम के बाद आपको रजिस्टर नहीं मिलता क्योंकि वो क्या हो गया, खो गया, तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो रजिस्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इनको यूज मतलब कह सकता हूं कि इनको स्टोर करने का काम करते हैं और जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं टू स्टोर डाटा फॉर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास एक सिंपली जो आपके पास, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप देखते हो कि क्या लिखा होता है, इंटेल इनसाइड कोर i3 इंटेल कोर की एक चिप होती है। तो वो चिप क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। वो चिप क्या है, आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर ही है। तो इसमें क्या होता है, सारे ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे पास, एएलयू, प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन कोडर और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज करती है। माइक्रो कंट्रोलर आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज करती है एज इट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका सीपीयू। तो सीपीयू क्या होता है हमारे पास, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, आप बोलते हो ना उसको, वो ब्रेन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करती है अपने सीपीयू की तरह। और इसमें क्या होता है, हमारे पास सारे फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, इट इंक्लूड्स ऑल फंक्शंस इन कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपके पास प्रोसेसर होगा, एएलयू होगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोडर्स होंगे, रजिस्टर्स होंगे, रोम होगी, रैम होगी, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, टाइमर्स, इंटरप्टर कंट्रोलर, सब कुछ, मतलब सब कुछ आपको किसमें मिलेगा, माइक्रो कंट्रोलर में मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर ही है। और उसमें हमने क्या कर दिए, कुछ बेसिक्स हमने क्या कर दिए, उसमें मॉड्यूल्स ऐड कर दिए हैं, किसमें, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर रखो और साथ में कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन कर दो तो वो हमारे पास यूनिट बनेगी, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर में मतलब कह सकता हूं कि हमारे पास एक तरीके से स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है, एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है जिसका काम होता है कि जो मशीन्स होती हैं और जो प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना। तो मशीन और प्रोसेस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और ये क्या करेगा, जो प्रोग्रामेबल मेमोरी है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर कर रखे हैं उनको यूज करता है और स्पेसिफिक फंक्शंस, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है, जिसमें ऑन ऑफ हो सकता है उस कंट्रोल का, उसकी टाइमिंग को कर सकता है, काउंटिंग कर सकता है, सीक्वेंस कर सकता है, अरिथमेटिक कर सकता है, डाटा हैंडल कर सकता है। तो ये आपके पास क्या है, पीएलसी। तो पीएलसी बेसिकली आपके पास क्या है, एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, कोई चीज क्या कर रहा है, जो मोशंस होने वाले हैं, जो प्रोसेस होने वाले हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है और ये क्या है, उसके 3 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं पीएलडीज के। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करता हूं, देखो इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स के बारे में बात की, अगर मैं कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूं तो हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं पीएलडीज के। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोसेसर, क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, मेमोरी होती है, और एक हमारे पास क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है मेजरमेंट सिस्टम से
उनको क्या करेगा, उनको प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, वहां पे जो लॉजिकल डिसीजंस हैं वो लेगा उस इंफॉर्मेशन के बेस पे और उसके बाद करेगा इन इंफॉर्मेशन को एक्चुएटर्स या फिर मेरे पास आउटपुट डिवाइस तक क्या कर देगा, सेंड कर देगा, क्या कर देगा, वहां पे सेंड कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसर की बानी है। मतलब प्रोसेसर क्या करेगा, आपके पास सिंपली जो भी मेजरमेंट वगैरह हो रहे हैं वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उनको प्रोसेस करेगा, फिर फर्दर उस पर क्या करेगा, जो डिसीजंस बने हैं उसको कलेक्ट करके और उसके बाद करेगा उन इंफॉर्मेशन को आपके एक्चुएटर्स और आउटपुट डिवाइस तक सेंड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, जिस तरीके से आपके फोन की मेमोरी होती है या पहले आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड आते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो सिमिलरली जो पीएलडीज में जो मेमोरी होती है वो क्या करती है, जो इनपुट डाटा आता है उसको कलेक्ट करेगी, उस इनपुट डाटा को कलेक्ट करेगी सेंसर से और फिर उनको स्टोर करती है, जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं, ताकि हमारे पास जो नेसेसरी डिसीजंस हैं वो ले सके, या फिर नेसेसरी डिसीजंस बोलते हैं या एक्शंस बोलते हैं उस रिलेटेड टू जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उस प्रोसेस की। तो ये मेमोरी का काम है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करता हूं तो ये सिंपली क्या करते हैं, आपके पास एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो भी आपके साथ जो ऑपरेटर है या हमारे पास क्या है, कह सकता हूं आउटसाइड वर्ल्ड है। जैसे इनपुट का एग्जांपल क्या है, भी आपके पास क्या कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, एक एक कह सकता हूं कि एक पैड की तरह मोड से लिख रहा हूं, तो एक इनपुट दे रहा हूं और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ये जो स्क्रीन है आपको ये विजुअलाइज हो रही है, तो ये क्या है, आउटपुट है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, किससे पास होती जा रही है, सीपीयू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जो मैं लिख रहा हूं ये आपके पास प्रोसेस होके आपके पास ये पहुंच रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके एक मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में डाल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिकॉर्ड भी हो गया और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, और मैंने पावर सप्लाई भी दे रखा है सीपीयू को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पीएलडी का ये सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने लिया है। नहीं तो आपको पता है कि आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, भी इनपुट होते हैं। जैसे कि आपने क्या है, भी कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड क्या है, मेरे पास एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में क्या मिल रहा है, कोई प्रिंटर ले लो या डिस्प्ले जो आपको नजर आ रही है, आपने की प्रेस की और यहाँ से डिस्प्ले हुआ। तो ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं जो दे रहा हूँ, टाइप जो कर रहा हूँ, वो कौन हैंडल कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है हमारे पास जो प्रोसेसर है, उसमें जो प्रोसेसर है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है, मेमोरी में स्टोर हो रही है, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है, फाइनली एक आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो, इनको बेसिक कंपोनेंट्स को समझ सकते हो पीएलडीज के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग पहले क्या करेंगे, अंतर जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यही हमारा आज का मेजर एम रहेगा कि इनका क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग अच्छे से आप लोग बात करेंगे। तो आप देखो कि पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास क्या है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कह सकता हूं स्टोर करता है या फिर डाटा को स्टोर करता है और उनको प्रोसेस करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ना तो ये डेस्कटॉप है, ठीक है, और ना ही हमारे पास क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसमें कुछ कह सकता हूं कि एक या एक से ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई चीज नहीं है। ये कह सकते हैं कि हमारे पास सिमिलर है कंट्रोलर की तरह, मतलब माइक्रो कंट्रोलर की तरह, लेकिन इसमें रैम रोम ये सब चीजें नहीं होती हैं, इसमें ये चीजें नहीं होती है। हमें हाइट से मतलब एक्स्ट्रा हमें क्या करना होगा, इसको अटैच करना होता है। तो ये जो हमारे पास रैम है, रोम है, टाइमर है, इन सबको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। इनको आप लोग क्या बोलोगे, पेरिफेरल डिवाइसेस। सो द टास्क होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो भी एक्सटीरियर सर्किट्स होते हैं पेरिफेरल पे। पेरिफेरल मैंने आपको बताया, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, टाइमर हो गए, ये सब क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इनका काम होता है, ये कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं बने होते, ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं बने होते हैं, बल्कि हम इनको वहां पे यूज करते हैं जहां पे जो टास्क होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टफ होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे आपके गेम्स होते हैं, तो उस गेम को रन कराने के लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। या आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको माइक्रो प्रोसेसर की ही हेल्प करेगी। या फिर ऐसी एप्लीकेशंस जहां पे हमें हाई मेमोरी और इनपुट और आउटपुट के बारे में कोई जानकारी ना हो, हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका क्या होता है, हार्ट होता है,
ये हमारे पास क्या होता है भी, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है। अगर यही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सिस्टम डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमारा पर्सन का हार्ट ही नहीं काम कर रहा तो समझ लो उसका क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास क्या है, इस कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है, i3 है, पेंटियम है, i5 है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो चिप लगी हुई है आपके पास सिंपली क्या है, वो एक माइक्रो प्रोसेसर ही चिप है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही चिप है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपको फिगर दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ये सब हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये चिप है। ये देखो इंटेल कोर की i7, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक छोटी सी एक चिप होती है, ये क्या है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या, कि ये क्या क्या कर सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे हमारे पास क्या होते हैं, जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं, हमें एक एएलयू की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या करेगा, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस है, उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, उनको परफॉर्म करता है। तो जो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, और जो सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सिस्टम होता है, वो क्या होता है, इसमें एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी पेरिफेरल कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कि कौन कौन से पेरिफेरल हो सकते हैं, रैम लगा सकते हो, रोम लगा सकते हो, टाइमर्स होते हैं हमारे पास, काउंटर होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं। तो ये कुछ भी इसमें अटैच नहीं होता, ये सिंपल एक छोटी सी चिप होती है। अगर हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल से, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसको पर्सनल कंप्यूटर में यूज कर सके, और इनकी जो एम्बेडेड सिस्टम से जो भी एप्लीकेशन बनती है उनको हम लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, इनपुट आउटपुट, टाइमर्स, कंट्रोलर्स, काउंटर्स, ये सब क्या है हम लोग यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। तो आप पूछते हो ना कि रैम कितनी है, रोम कितनी है, और कहते हो ना कि रैम बढ़ जाती है, तो रैम आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। क्यों बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रैम आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से पेरिफेरल डिवाइस है जो क्या हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है, इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। इसको हम लोग एमसीयू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से, सॉरी एमपीयू प्रोसेसर है। ठीक है, एमपीयू या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बॉडी है, इतनी जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इतनी फिगर क्या है हमारे पास, यही फिगर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। यही हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। और ये इनपुट आउटपुट, रैम, रोम, टाइमर, सीरियल पोर्ट, ये क्या है, सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपने क्या करी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स आपने क्या कर दिए, इसमें ऐड कर दिए। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या, कि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, इतनी ही यूनिट है, सिर्फ इतना ही पोर्शन आपके लिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। और ये क्या है मेरे पास, ये मैंने टाइमर लगा दिया तो ये पेरिफेरल यूनिट होगी, सीरियल कम्युनिकेशन लगा दिए, रोम लगा दी, रैम लगा दी, इनपुट आउटपुट लगा दी। तो ये सब मैंने क्या कर दिया, उसमें एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कर दी। और ये पेरिफेरल डिवाइस हमने क्या कर रहे हैं, अलग से क्या कर रहे हैं। तो इनबिल्ट हमारे पास क्या है, सिर्फ इसमें प्रोसेसर होता है, एलयू होता है, और रजिस्टर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का पूरा अब आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। अब अगर माइक्रो प्रोसेसर क्लियर हो गया है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है मेरे पास, सिंपल क्या है, एक सिंपल कंप्यूटर है, एक तरीके से सिंपल कंप्यूटर है, जो पूरा का पूरा एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप में, सर्किट में मतलब बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें रैम होगी, इसमें रोम होगा, प्रोसेसर कोर होगा, इनपुट आउटपुट पिंस होंगे। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, न्यूमरस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इनको हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, डायरेक्टली कस्टमर को होती है। बस इस तरीके समझ सकते हो क्या, कि पहले क्या होते थे, जब हम लोग छोटे होते थे, तो अब तो खैर चीजें वो नहीं आती हैं, अब तो ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम। पहले क्या होती थी, गेम्स की क्या आती थी, वो छोटी छोटी चिप्स आती थी, क्या आती थी, जिसको हम लोग बेसिकली सीडी बोलते थे। तो जो गेम की सीडी होती थी हम घर पे लगाते थे, तो वो कुछ इस चिप की तरह होती थी। हम क्या करते थे, उसको इंसर्ट करते थे और हमारा गेम रन करता था। ठीक है, जैसे स्नो ब्रॉस हो गया, या कॉन्ट्रैक्टर हो गया, या स्ट्रीट फाइटर हो गया। तो ये कुछ गेम्स है जो हम लोगों ने जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग उसको खेला करते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अगर घर पे मेरे को करना है तो एक सेटअप बॉक्स होता था वीडियो गेम वाला, उसमें हम क्या करते थे, चिप को डालते थे। तो वो चिप क्या है, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनी है, सिर्फ वो क्या कर रही है, वो गेम के लिए बनी है। तो एक स्पेसिफिक टास्क को अगर परफॉर्म कराना है तो वो माइक्रो कंट्रोलर कर पाएगा। उसमें रैम, रोम, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट सब कुछ होगा।
सब कुछ उसी में होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एज इट हैज एवरी वन ऑफ दी components required in a single chip, so it does not require any exterior circuits to finish the task। मतलब क्या है कि इसमें सब कुछ जब पहले से ही प्रेजेंट है, जब सब कुछ इसके पास है तो इसको और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो बाहर से कुछ मांगे। आपके पास सब कुछ है तो आपको नीड नहीं कि आप बाहर से कुछ मांगो, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उसके पास सब कुछ क्या है, एक ही जगह क्या है, इकट्ठा हुआ है। So these are the mostly used in embedded system and microcontroller manufacturing industries, produce them to be used in embedded market। तो embedded market में यूज होते हैं वेरियस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनी होती हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है हमारे पास, माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास हर्ट होता है किसका, एम्बेडेड सिस्टम का। क्या होता है हमारे पास, ये जो एम्बेडेड सिस्टम है ये क्या होता है हमारे पास, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसका हर्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका हर्ट होता है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहोगे कि यार दो हर्ट कैसे हो गए हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास जो ये कंप्यूटर सिस्टम का हर्ट है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर सिस्टम का हर्ट है, और ये हमारे पास जो हर्ट है वो किसका है, एम्बेडेड सिस्टम का है। अब एग्जांपल 8051, PIC, AVR, ये सारे क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि हमारे पास क्या होती है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये जो है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के चिप। तो इसमें क्या है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें सब कुछ है, माइक्रो प्रोसेसर भी इसी में है, रैम भी इसी के अंदर है, प्रोग्राम मेमोरी भी इसी में पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे पास क्या है, कन्वर्टर भी इसी में पड़ा हुआ है, ऑसिलेटर भी, सब कुछ इसी के अंदर क्या है, इनबिल्ट है। तो इसको कुछ बाहर से लेने की नीड नहीं है, कुछ बाहर से ये नहीं लेता, ठीक है। सो इट हैव, ठीक है। या फिर कह सकता हूं कि इसमें रैम होती है, रोम होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, टाइमर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, और जो हमारे पास कह सकता हूं जो सुटेबल होते हैं लो स्पीड और लो कॉस्ट एप्लीकेशंस के लिए। सो दे हैव लो प्रोसेसिंग स्पीड एंड सुटेबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तो इनकी जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग की वो कैसी होती है, लो होती है, और इसको हम क्या करते हैं, सुटेबल फंक्शंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। दे हैव पावर, मतलब कह सकता हूं कि यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन होता है वो कैसा होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है। तो ये हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर की चिप है जिसमें सीपीयू है, रैम है, इनपुट आउटपुट, रोम, टाइमर, सीरियल पोर्ट, सब कुछ इसी में ऑलरेडी एम्बेडेड है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हर्ट बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम का। सो आप देख सकते हो क्या, ये मेरे पास क्या है, ये चीज जो है आपके पास ये है माइक्रो कंट्रोलर, रैम, रोम, टाइमर, सीरियल कम्युनिकेशंस, इनपुट आउटपुट पोर्ट, प्रोसेसर, एएलयू, रजिस्टर, सब कुछ इसी में क्या है, अंदर है। अगर कुछ पेरिफेरल लगाना है तो जैसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा दिया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मोटर कंट्रोलर, ये सब क्या है हम लोग लगा सकते हैं, और बाकी क्या है, इसमें सब कुछ इसी में ऑलरेडी इनबिल्ट है। सो अब बात करते हैं हमारे पास कि डिफरेंस क्या होता है। अब तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया है कि हमारे पास क्या है, डिफरेंस। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता होगा इनमें। तो अब माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहला क्या है मेरे पास, माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने आपको बोला कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, सीपीयू ही अकेला होता है, सीपीयू ही होता है, बाकी रैम, रोम, इनपुट एंड टाइमर क्या होते हैं, सबको हमें अलग से क्या करना होता है, उसमें लगाना होता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर, ये सब क्या होते हैं, सिंगल चिप में बने हुए होते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डिजाइनर क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि कितनी अमाउंट की मुझे रैम चाहिए, कितना रोम चाहिए, कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो चिप होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गई तो बन गई। उसके बाद क्या है कि प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रोसेसिंग पावर होती है, और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो कैसी होती है, लो प्रोसेसिंग पावर होती है। अगर कंजम्पशन की बात करता हूं तो पावर जो कंज्यूम करेगी ये हाई पावर कंज्यूम करेगी, और यहाँ पे जो कंजम्पशन होगा वो कैसा होगा, लो पावर कंजम्पशन होगा। टिपिकली की बात करते हैं तो कितना बिट लेती है, 32 to 64 बिट लेती है, और ये कितना लेती है, 8 to 16 बिट लेती है। तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्पस, मतलब एक कंट्रोल ओरिएंटेड पर्पस ही होगा। और उसके बाद क्या करें कि रिलायबल की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर आपके लिए लेस रिलायबल हैं, और हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर हैं ये हाईली रिलायबल हैं। एग्जांपल ले सकते हो 8086, 8085, ठीक है, 8051, ये किसका एग्जांपल है, माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और क्या देखते हैं कि पैरामीटर देख लेते हैं हमारे पास, और क्या माइक्रो प्रोसेसर है और क्या माइक्रो कंट्रोलर है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोगों ने देखा गेमिंग है,
वेब है, ब्राउजिंग है, डॉक्यूमेंट्स है, क्रिएशंस है, यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनेंगे, जैसे कैमरा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, वहां पे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जो क्या हो रही है, सब बाहर से कनेक्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सब आप क्या कर रहे हो, इसको इंटरनली क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें पता है ये हमारे पास क्या होती है, महंगा आता है, और ये हमारे पास क्या होती है, सस्ती होती है माइक्रो कंट्रोलर। अगर पावर कंजम्पशन की बात करता हूं तो पावर कंजम्पशन की बात करता हूं तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर को ज्यादा पावर चाहिए और माइक्रो कंट्रोलर को क्या चाहिए, कम पावर चाहिए। अगर रैम की बात करते हैं तो कितना स्पेस चाहिए, देखो यहाँ पे 512 एमबी से 32 जीबी तक क्या होता है आपके पास रैम अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सिर्फ 2 केबी से लेके 256 केबी तक का अपना काम चल जाता है माइक्रो कंट्रोलर में। अगर स्टोरेज की बात करता हूं तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है 120 जीबी से लेके 2 टेराबाइट तक हो सकती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली फ्लैश मेमोरी चाहिए 32 केबी से 2 एमबी। ठीक है, कैमरा देखते हो तो उसमें कितनी मेमोरी होती है, इतनी मेमोरी होती है। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में कितनी मेमोरी होती है, आप इतनी मेमोरी बढ़ा के रखते हो। आज के टाइम में तो 1 टीबी का भी लैपटॉप आ रहा है। फिर अगर पेरिफेरल इंटरफेरेंस की बात करें तो यूएसबी लगा सकते हो, यूएआरटी हाई स्पीड एथरनेट लगा सकते हो। और यहाँ पे देखो तो यूएआरटी तो खैर इतना तो अगर नहीं भी पढ़ोगे तो अब ये कोई दिक्कत नहीं है ना, इस वाली को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो क्या कि ये हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख गया है। ठीक है, ये हमारे पास होता है एमसीयू और ये होता है हमारे पास एमपीयू। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है मेरे पास, ये माइक्रो प्रोसेसर है आपके पास, और ये आपने अलग से मेमोरी लगा दी, अलग से इनपुट लगा दिया, अलग से आउटपुट लगा दिया। अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करता हूं तो ये पूरा माइक्रो कंट्रोलर है इसी के अंदर, जिसमें सब कुछ क्या है, पहले से इनबिल्ट है। ठीक है, तो ये आपको अब ये डिफरेंस है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपसे कोई कुछ भी पूछ ले तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो कि क्या अंतर होता है। अब कुछ हमारे पास क्या होती है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे ये वाली फुल फॉर्म देख रहे हो तो ये हमारे क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे क्या है कि हमारे पास जैसे पहले हमारे पास है पीएलडी, तो पीएलडी क्या होता है, हमने देखा कि स्टार्टिंग हमने इससे की थी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एमपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है। एमसीयू क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होती है। इनपुट आउटपुट आईओ से शो कर दिया। एसआईडी क्या होता है, सीरियल इनपुट होता है। एसओडी हमारे पास सीरियल आउटपुट डाटा होगा। एसओसी हमारे पास सिस्टम ऑन चिप होंगे। एमओएस क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सी एमओएस क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एमओएस। फिर कॉस्मोस कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एमओएस। पीमोस क्या होगा, पी बेस्ड एमओएस। एनमोस क्या होगा, एन बेस्ड एमओएस। फिर मॉसफेट हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर आईसी तो आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट है। उसी तरीके से एसएसआई हो गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद आप देख सकते हो एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एमयूएक्स मल्टीप्लेक्सर, डीमॉक्स डी मल्टीप्लेक्सर। सीपीयू तो आपको पता है, सीयू हमें पता है, एएलयू पता है आपको, मैं रिस्ट तो बता चुका हूं आपको। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिर सीआईएससी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आईएसए, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो ये आपके लिए कह सकता हूं कि एक इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना होगा, ये सारे की जो फुल फॉर्म्स है आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के लिए मतलब माइक्रो प्रोसेसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को भी कि वो भी यहाँ से वीडियोस देखें, उनको पसंद आएंगे। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि ताकि कह सकते हैं कि आप लोग हमसे बड़े रहे और हम लोग आपके लिए इस सब्जेक्ट को और जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए तो कम से कम हमारी टीम ने जो टारगेट सेट किया है, कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। अगर 100 लाइक्स होते हैं तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास ये ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे अपने पास ये मटेरियल रखना है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब 100 लाइक्स का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिए और आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं। बताना कैसा लगा, ठीक है। देखो मैं भी मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ, बट क्या है कि हमारे सब्जेक्ट में है तो हमें इस चीज को पढ़ना है, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, लेकिन हमें इसको काफी अच्छे से पढ़ना है। तो जरूर बताइए कैसा लगा आज का लेक्चर। तो इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।